हेलो फ्रेंड्स, हम स्वागत है आपका हमारे रेडी फॉर जुडिशरी चैनल पर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है उसकी नेक्स्ट पार्ट आज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय के द्वारा की जा सकती है? इसका ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है मूल अधिकार, सी ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, डी ऑप्शन है विदेशी राज्य से की गई संधियाँ। इसका आंसर है मूल अधिकार। मूल अधिकार इसका आंसर है। और देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है तथा मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है? इसका ए ऑप्शन है प्रतिषेध, बी है परमादेश, सी है अधिकार परीक्षा, डी है निषेधाज्ञा। इसका आंसर है निषेधाज्ञा। इसका आंसर निषेधाज्ञा इसका आंसर है। और आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत निषेधाज्ञा का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि अन्य सभी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय को निवेदन कर सकता है। इसमें बताना कौन से आर्टिकल में निवेदन कर सकता है। इसका ए ऑप्शन है आर्टिकल 20 में, बी ऑप्शन है आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 22 में। इसका आंसर है आंसर बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 226 में है। और इस 226 में है, एक व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय को संविधान के आर्टिकल 226 के अधीन निवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में लोकहित के मुकदमों के लिए अधिकारिता का अधिकार पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान की उद्देशिका में आर्टिकल 32 सबसेक्शन 1 में और आर्टिकल 35 में। इसका आंसर है सी ऑप्शन, आर्टिकल 32 सबसेक्शन 1 में। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित के मुकदमों के लिए अधिकारिता का आधार संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित राष्ट्रपति के संविधान के आर्टिकल 32 सबसेक्शन 1 के प्रावधानों के आधार पर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? इसका देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार। इसका आंसर है ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, आर्टिकल 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें बताया गया है, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, मैं इस आर्टिकल 32 के अतिरिक्त किसी दूसरे आर्टिकल का नाम नहीं लूँगा। यानी कि ये बात जो है अंबेडकर जी ने कही है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनहितवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दाखिल किया जाता है? इसका ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालयों में, केवल उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में। इसका आंसर है बी ऑप्शन इसका आंसर है उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों में।
जनहितवाद को मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों में दाखिल किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई? इसमें मुंबई कारागार सभा बनाम अब्दुल्ला, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, नीरज चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अखिल, यानी कि बी ऑप्शन, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के बाद में 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए प्रस्तुत याचिका को उच्चतम न्यायालय इस आधार पर स्वीकार करने से मना कर सकता है कि याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत अपेक्षित जमानत नहीं जमा की। याचिका में निर्णीत तथ्य के विवादित प्रश्नों पर अग्रग्रस्त है। याचिकाकर्ता अति विलंब का दोषी है या कोई नहीं। इसका ऑप्शन है डी। इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है सी, याचिकाकर्ता अति विलंब का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय संविधान के आर्टिकल 32 के अधीन निम्न स्थिति में निर्देश दे सकेगा: जहां किसी व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति द्वारा निरुद्ध किया गया हो, जहां कोई व्यक्ति राज्य के हस्तक्षेप के बिना स्वयं के किसी कर्तव्यवश प्रभावित हुआ हो, जहां कोई विषय पारस्परिक अनुबंध से उत्पन्न अधिकार या दायित्व से संबंधित हो, जहां दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया हो। इसका आंसर है डी ऑप्शन। इसका आंसर है जहां दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया हो। संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत जहां किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से राज्य द्वारा वंचित किया गया है, वहां उच्चतम न्यायालय निर्देश दे सकेगा कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकार प्रक्षालेख जारी कर लोक पद धारक को पद छोड़ देने की निर्देशित किया था? आर.एस. चौधरी बनाम पंजाब राज्य, बी के मेहता बनाम भारत संघ, महेंद्र लाल दास बनाम बिहार राज्य, यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी। इसका आंसर है यू.एन. राव बनाम इंदिरा गांधी के बाद में कहा गया था। यू.एन. राव के बनाम इंदिरा गांधी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार परीक्षा लेख जारी कर लोकपद धारक को पद छोड़ देने की निर्देशित किया था और कहा कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती, वह प्रत्येक दशा में बनी रहती है और राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है तो वह आर्टिकल 53 सबसेक्शन 1 के विपरीत होगा और असंवैधानिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है? निषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है परमादेश नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और एवं अनुच्छेद
226 के अंतर्गत परमादेश रिट याचिका लोक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया गया है? प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। ये इनके ऑप्शन सेम है मगर इनको पूछा अलग अलग तरीके से गया है क्वेश्चंस को। इसका आंसर है परमादेश। और परमादेश रिट में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह रिट बिना दूसरे पक्ष को सुने जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। एक उच्च न्यायालय का निर्णय अन्य उच्च न्यायालयों पर आबद्धकारी नहीं है। एक उच्च न्यायालय का निर्णय उसके अधिकारिता के अधीन सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर आबद्धकारी होता है। और आगे है समान पीठ का निर्णय पश्चातवर्ती सह समान संख्या वाली पीठ का निर्णय पश्चातवर्ती सह समान संख्या वाली पीठ पर आधारित नहीं होता है। डी ऑप्शन है अखंड पीठ का निर्णय एकल पीठ पर आधारित होता है। इसका आंसर है सी ऑप्शन इसका आंसर है, जो कि इसका कथन सही नहीं है। समान पीठ का निर्णय पश्चातवर्ती सह समान संख्या वाली पीठ का निर्णय पश्चातवर्ती सह समान संख्या वाली पीठ पर आधारित नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा कोई लोक पद धारण करने की वैधता का परीक्षण करता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेध। इसका आंसर है अधिकार परीक्षा। और भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा की रिट के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक पद को धारित करने की वैधता का परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वतंत्रता की संरक्षा करता है? इसमें अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा करती है क्योंकि यह लैटिन भाषा के शब्द हैबियस कॉर्पस का हिंदी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। इसमें आपको जो है रिट के नेम इंग्लिश में भी याद कर लेने चाहिए। ये कभी कभी मैच करने को दे देता है, एक साइड में हिंदी में और एक साइड में इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसके पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है? आज्ञापक कर्तव्य, विवेकाधीन कर्तव्य, संविदा से सृजित कर्तव्य, प्राइवेट संस्था द्वारा कर्तव्य। इसका आंसर है ए आज्ञापक कर्तव्य। परमादेश की रिट किसी लोक अधिकारी द्वारा उस पर अधिरोपित किसी आज्ञापक कर्तव्य को पूरा न किए जाने की पर जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्चतम न्यायालय में पुनर्विलोकन होता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी उत्प्रेषण। और देखते हैं उत्प्रेषण के लेख द्वारा संविधान के आर्टिकल 226 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा एक राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भारत में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, अस्पृश्यता से विरुद्ध अधिकार। इसका आंसर है बी ऑप्शन इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार से निकाल करके
आर्टिकल 300A के अधीन समाविष्ट करके संवैधानिक एवं विधिक अधिकार बना दिया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने पर आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप टाइम से वीडियो देख सकें। थैंक यू।